हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी कोर का सेकंड बुक वितान भाग 2। उसका चैप्टर 4 है डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका जो थी वह युवक लड़की थी एन फ्रैंक। तो इसमें जीवन परिचय देखते हैं इसका। तो एन फ्रैंक का जो जन्म है वह 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा और इनकी मृत्यु जो वह फरवरी या फिर मार्च 1945 में नाजियों के यातनागृह में जेल में हुआ था। और एन फ्रैंक की डायरी जो है वह दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। और यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी और सन 1952 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित किया गया था, शीर्षक रखकर। और इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्में, नाटकों और धारावाहियों इत्यादि का निर्माण किया गया था। तो इसे देख लेते हैं अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया एहरनबर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में पठित अंशों पर विचार करें। यह हमें कहा गया। तो उत्तर देखें इसमें। तो इलिया एहरनबर्ग ने जो कहा वह बिल्कुल सही कहा है। यहूदियों की संख्या 60 लाख थी। सभी जुल्म सहने को मजबूर थे, किसी में विरोध करने का साहस नहीं था। लेकिन 13 वर्ष की लड़की जो थी एन फ्रैंक, उसने यह साहस किया था सहने की। आगे देखें हम लोग। तो आगे है, नाजियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को लिपिबद्ध किया, जो कि डायरी में लिखी थी। और यह डायरी नाजियों की क्रूर मानसिकता का परिचय देता है। और जो अकेली लड़की ने कुछ पृष्ठों के द्वारा 60 लाख यहूदियों के प्रतिनिधित्व किया। एक ऐसी आवाज़ यहूदियों के पक्ष में बोली थी जो इस सारे यंत्रणाओं की खुद स्वीकार थी। एन फ्रैंक की आवाज़ किसी भी संत या कवि की आवाज़ से कहीं अधिक सशक्त थी। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? तो यह हमें बताना है। तो ऐसा एन एक साधारण लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई सामान्य ढंग से करती थी, परंतु उसे अक्खड़ माना जाता था, यानी कि उसे हर समय डांट फटकार पड़ती थी। और वह एक जगह लिखती थी कि मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आशय और डांट फटकार ही चक्कर में खाते रहते थे। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना कि मुझे लोग समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी नई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। फिर आगे है, आगे बोल है, एक अन्य स्थान पर वह लिखती है कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ और अपने आप को तिस्मरखा समझने वाली क्यों समझते हैं। वह यह भी टिप्पणी करती है कि कोई मुझे नहीं समझता। इस प्रकार एन की टिप्पणियों से पता चलता है कि अज्ञातवास में उसे समझने वाला कोई नहीं था और वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती थी, परंतु फिर भी किसी न किसी गुस्से के शिकार हो जाती थी। उपदेशों, हिदायतों से वह उकता चुकी थी और वह भावनाएं हैं वह किट्टी नामक गुड़िया के माध्यम से व्यक्त करती है। जो गुड़िया लिखती है वह डायरी, उस डायरी का नाम रखती है। जो किट्टी, उसके पास गुड़िया नाम था, किट्टी नाम का गुड़िया, उसी के नाम से डायरी को लिखते जाती है आगे। हर मामले पर वह उसकी अपनी सोच है, और चाहे वह मिस्टर डेसेल का व्यक्तित्व हो या फिर महिलाओं के संबंध में विचार हो, अकेलेपन के कारण ही उसने डायरी में अपनी भावनाएं लिखना शुरू की थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करने या ना करे अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी
विश्व व्यवस्था न सिर्फ स्त्री के व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों में वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में यह कथन के औचित्य ढूंढना है। इसे अगर दूसरी तरह से पूछे तो डायरी के पन्ने के आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में इनके विचारों को शब्दों में स्पष्ट करें। यह दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो पूरे विश्व में पुरुषों का वर्चस्व होता है और पुरुषों ने सदा ही औरतों पर अधिकार किया है। उन्होंने औरतों पर इस आधार पर शासन करना शुरू किया ताकि कि औरतें उनसे कमज़ोर हैं। पुरुष का काम होता है वह कमाई करना होता है, जबकि स्त्री का कार्य बच्चे पैदा करना और उन्हें पालन पोष कर बड़ा करना होता है। पुरुष जो वह औरत से शारीरिक संतुष्टि की अपेक्षा रखते हैं और इस शारीरिक आनंद में जो है यदि औरत गर्भवती हो जाए तो पुरुष कहता है कि बच्चा पैदा कर लो। केवल अपने स्वार्थ के लिए पुरुषों ने औरतों पर अन्याय किया और जब जो अधिकार प्रकृति ने औरतों को दिया वह अनुचित लाभ पुरुष ने उठाया है और इस कारण पूरे विश्व में जनसंख्या की समस्या बढ़ी है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक स्रोत का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी है। इस मुद्दा में दानी का फर्क मिट गया तो हस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करने को कहा गया। अगर दूसरे तरीके से इसे बोले हम लोग तो डायरी के पाठ के आधार पर अगर बात करें तो बताना है कि एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का दस्तावेज है। अगर और दूसरे तरह से पूछे तो वह एन की डायरी में ऐसा क्या विशेषताएं हैं कि वह पिछले 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक महंगाई पुस्तकों में से एक है, यानी कि सबसे अधिक पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में से एक माना गया इसे। तो इसका आंसर है, एन की डायरी से हमें उसके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है और इसमें ऐतिहासिक ध्रुवीय विश्व युद्ध की घटनाओं का, द्वितीय विश्व युद्ध हो गए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का, नाजियों के अत्याचारों आदि का वर्णन मिलता है इस डायरी में। साथ ही एन के निजी सुख दुख व भावनाओं के क्षण का भी व्यक्त किया हुआ इसमें। और एन ने यहूदी परिवारों की अकथनीय यंत्रणाओं व फिर पीड़ाओं का चित्रण किया है। इसलिए अरसे तक जो गुप्त स्थानों पर छिपे रहना, गोलाबारी, आतंक, भूख, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव, जानवरों जैसा जीवन, चोरी का भय और नाजियों का आतंक जो है वह इस डायरी में इसका दृश्य मिलते हैं देखने को हम लोगों को। आगे यहाँ साथ ही एन का अपने परिवार, विशेषता, माँ और सहयोगों से मतभेद, डांट फटकार, खींच, निराश, एकांत का दुख, दूसरों द्वारा स्वयं पर किए गए उपेक्षा प्रति के लिए बेचैनी, पीटर के साथ संबंध आदि का वर्णन इस डायरी में मिलता है। उसके व्यक्तिगत सुख दुख का भी इन पृष्ठों में युद्ध की विभीषिका में एकमेक हो गए हैं और इस प्रकार यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हुए भी एन के व्यक्तिगत सुख दुख तथा भावनात्मक उथल पुथल को व्यक्त करती है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, एन ने अपनी डायरी किट्टी, जो एक निर्जीव गुड़िया थी, किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी। जो एन है वह डायरी को किट्टी नामक शब्द से शुरुआत करती थी लिखने के लिए, तो ऐसा क्यों करती थी यह हमें बताना है। और जो किट्टी था वह निर्जीव गुड़िया थी, उसी के नाम पर यह क्यों लिखती थी यह हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, एन ने अपनी डायरी की प्रत्येक चिट्ठी किट्टी अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी है और उसे यह संबोधित करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी होगी ताकि गोपनीयता बनी रहे। यदि यह डायरी कभी पुलिस के हाथ लग जाए भी तो पुलिस इसे बच्चों की डायरी समझे और एन फ्रैंक को छोड़ दे, इसीलिए यह लिखी थी। दूसरी बात की बात करें तो एन को अपने जीवन में कभी भी कोई सच्चा मित्र नहीं मिला था। उसे कभी भी व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी भावनाओं को समझा और इसके बारे में सोचता और उसके सुख दुख के बारे में
इससे बात करता। शायद इसलिए भी उसने अपनी चिट्ठियां हैं निर्जीव गुड़ियाँ उसको संबोधित करके लिखी थी। शायद इसलिए उसने अपनी चिट्ठी को निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके लिखती है। इसे भी जाने बादरोलनस जो है 26 नवंबर को एपी नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े करने वाला चित्रण करके दुनिया भर में मशहूर हुई। एन फ्रैंक का नाम जो है वह हॉलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे। तो इस तरह यह क्वेश्चन समाप्त हुआ और यह चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ।